हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैथ्स से। ग्रुप डी मैथ्स के हम करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, टोटल 99 सेट है, इन्हीं का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन इसी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और उसके प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है, तो उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं दोस्तों। देखो 1 मीटर से 5 टुकड़े काटने, 22 से कितने काटेंगे, 22×5 = 110। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट। ठीक है, तो रियल रूट के लिए दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं आप। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac लेस देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो b² - 4ac की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखो पहले चेक करते हैं, पहले वाले में b² 25 होगा, -4, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है 2, तो 4×12 = 24, ये नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, लेस देन 0 नहीं आएगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी स्क्र ठीक है -4ac। तो दोस्तों देखो b² इसमें 14 का स्क्वायर करेंगे 100 कितना आएगा 44 आएगा, 196 आएगा। -4ac, ए की वैल्यू क्या है 6 है और सी की वैल्यू 9 है, ये 9×4 = 54, 54×4 दोस्तों ये क्या है नेगेटिव आएगी वैल्यू, या कह सकते हैं लेस देन 0 आएगी, तो हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसके क्या है रूट, रूट के अंदर देखो इमेजिनरी आएंगे इसके रूट, इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी में डी पर एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। दोस्तों कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, डी के परपेंडिकुलर है दोस्तों, ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के। ठीक है जी, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। और ई क्या है एसी के परपेंडिकुलर है ई, ये बी ई परपेंडिकुलर है एसी के। ठीक है जी, ए डी और बी ई एफ पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है एफ पर, ए डी और बी ई, ये है पॉइंट एफ मान लो। बी एफ बराबर ए सी, बी एफ की वैल्यू है ए सी के बराबर, बी एफ की वैल्यू इसके बराबर है ए सी के बराबर, ये है बी एफ दोस्तों। बी एफ की वैल्यू किसके बराबर है ए सी के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। देखो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी सब लग सकता है, कैसे देखो प्रूव करते हैं इसको। ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है 90 है दोस्तों, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है, दोनों ट्रायंगल में क्या है 90 है, और दोनों की एक साइड कॉमन है, ए सी बराबर है बी एफ है, तो मैं लगाऊंगा ये एफ बी डी और ए सी डी, इसमें मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो ये 90 ये 90, यहाँ से अगर मैं करता हूँ ये वाला एंगल, ये मान लेता हूँ दोस्तों ये एंगल है मान लो, अभी पेन चेंज करता हूँ, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा ये 90, तो ये कितना होगा 90 - थीटा होगा। अब ये दोस्तों ये यहाँ पे भी 90 है, ये 90 - थीटा टोटल 180 होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब 90 - थीटा 90, तो यहाँ पे इसको थीटा रखना पड़ेगा। ये थीटा दोस्तों बॉडी के लिए अपोजिट है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा ये 90 है दोस्तों, तो ये होगा 90 - थीटा। देखो तीनों एंगल सेम हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप हो गए इस वाली ट्रायंगल में 90 - थीटा के सामने वाला जो पॉइंट है ये क्या है सी है, 90 - थीटा के सामने वाली साइड क्या है दोस्तों, तो आप हो गए 90 - थीटा के सामने, या आप ऐसे करो ये ये पॉइंट थीटा वाले क्या है सी है, इसमें थीटा वाला क्या है दोस्तों एफ है। अब देखो इसमें ए कौन सा है 90 - थीटा ए है, और इसमें दोस्तों 90 - थीटा क्या है बी है, बचा कौन सा 90 वाला, ये डी है इसमें, और इसमें भी क्या है डी है। तो प्रॉपर्टी किसमें होगी, ठीक है दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, तीनों एंगल सेम होंगे, तो या कह सकते हैं सिमिलर होंगे, तो कौन सा होगा किसी कोरस्पोंडेंस होगा सी ए डी एफ बी डी के। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें सी ए डी एफ बी डी कौन सा है, ऑप्शन
सी डी एफ बी डी, सी डी एफ बी डी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यदि दिस बराबर दिस बराबर दिस, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 1.345 है, 1 पॉइंट ये 13.45 है, 0.1354 है, दिस है। तो सीधे देखो, दूर दूर नहीं है, ज़्यादा पास पास हैं सारे ऑप्शन, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर लेता हूँ 13.45, 0.1354, 0.0596, ये सारे एक ही साइड है, और ये है एक बच गया इसमें 1.345। दिस इज इक्वल टू दोस्तों, इसका सभी का जोड़ करेंगे, ये आएगा हमारे पास 6 4 10, एक कैरी, 9 और 5 14, एक 15 और 5 20, दो कैरी, 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15 और 4 19, 15 और 4 19, एक कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9, और ये आएगा 3 और 1 4, ये आएगा 1। अब इसमें ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 0.543 प्लस हो जाएगा 0.543, तो ये दोस्तों कितना आएगा, 3 और 4 13, एक कैरी, 9 और 5 14, अरे कि ये 15, एक कैरी, तो ये होगा 15.533, 15.533, और इसमें से माइनस कर दो 11.453, 0 13 से 5 गए 8, 0.4, तो 4.08 क्या आएगा, के की वैल्यू आएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। करने को सीधा डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कंफ्यूज होगा, फिर गलती होने के चांस ज़्यादा है, तो आप ऐसे भी करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की माप 10 12 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजाओं की माप क्या है, 10 12 और 14 है दोस्तों। तो सेमी पेरीमीटर का अप्लाई राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, नहीं यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आएगा इसका, 12 और 14 26, 36 का आधा 18, तो दोस्तों हम करेंगे 18, 18 माइनस 10 करेंगे 8 6 4, तो ये आएगा हमारे पास 18 8 144 होता है, 12 आ जाएगा 12 आने के बाद, और 4 का करेंगे दोस्तों तो ये 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा √6, तो ये आएगा 24 √6, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए व्यंजक को सरल करें। देखो डायरेक्ट करते हैं इसको, जब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बोलते हो ना, तो ये आएगा ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, या माइनस है तो आएगा प्लस एक्स वाई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा आपके पास जेड इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स इंटू वाई माइनस जेड, और वैसे ही ये बचेगा वाई इंटू जेड माइनस एक्स, वाई इंटू जेड माइनस एक्स। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, दिख नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है, वैसे 13 8 15 33 30 कहते दिए गए पाई चार्ट में विद्यार्थियों को द्वारा पूरे 24 घंटे के समय के उपयोग को दर्शाया गया। पाई चार्ट का दिन पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। स्कूल टाइम, स्लीपिंग, ये दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं जो भी है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड फॉर सेल्फ स्टडी एंड स्कूल टाइम। सेल्फ स्टडी एंड स्कूल टाइम दोस्तों, देखो सेल्फ स्टडी के लिए 15% है, और स्कूल टाइम के लिए 30%, तो इनका जो गैप आएगा वो कितना का आएगा, सेल्फ स्टडी के लिए कितना है 15, और इसका स्कूल टाइम का 30%, 15 और 30 का अंतर जो आएगा तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 15%। तो आप सीधा 24 ओवर है टोटल, 24 का 15% मतलब 3/20 निकाल दो, 2 पे काटूंगा 12, 12 36, 3.66 आएगा। तो किसके आसपास है ये आसपास है ऑप्शन 4 के। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी एक व्यवसाय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 7% दान में जाता है और ए का हिस्सा 12,600 रुपये है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है।
दोस्तों कुल लाभ का 7% किस में जाता है, दान में जाता है। एक का हिस्सा आपको बताना है, एक का हिस्सा 12,600 रुपये है दोस्तों, और कुल लाभ आपको बताना है। कुल अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है। मान लेते हैं टोटल अमाउंट कुछ भी एक्स मान लो, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया दोस्तों, फिर 7% तो एक्स में से चला गया, तो 93% ऑफ एक्स रह गया। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लो सीधा बटे में 100। अब ए का जो प्रॉफिट कितना है, ये है 7 का 8 और 7 15, 7/15, इसका 7/15 क्या है, ए का प्रॉफिट है। और ये है किसके बराबर, 126 के आगे 2 जीरो के बराबर। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है हमें। देखो अब इसको अगर हम काटते हैं, ये आएगा बिल्कुल ही पास पास है, ऑप्शन भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना ही होगा। दोस्तों इसको काटूंगा, क्या आएगा, 18 × 126 होता है, ये आएगा 1800। 7 पे काट दिया, कितना हो गया, 1800। अब इसको, ये आएगा 1800 गुना में 100 गुना में 15 बटे में 93। 18 गुना 15 कितना आएगा, इसको लिखेंगे 9 गुना 2 गुना 15, 15 दूनी 30, और 30 के आगे फिर 9 9 दिए, इसकी 9 से गुना करेंगे दोस्तों, 9 30 270, तो ये आएगा 270। और ये 2 10 की पावर 4 जीरो हो रहा है, इसको भाग करना 93 से, तो ये आएगा 93 दूनी, करके देखते हैं, 27 1 2 3 4 5 जीरो है, 93 से भाग करेंगे इसको, तो ये आएगा हमारे पास, एक 2 पे जाएगा पहले, 93 दूनी 2 3 6 दूनी में 18, 2 3 6 दूनी में 18, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 14, तो ये हो गया दोस्तों, और 70 ये हो गया। ठीक है, 14 और 70 84। अब जाएगा ये जीरो, अब ये जाएगा 9 पे, सीधा कितने पे जाएगा, 9 पे, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 9 पे जाएगा, 9 पे करो, 9 दिए 27, 2 करी 99 81 और 2 83, बचेगा 3 दोस्तों। ठीक है, बचेगा 3, फिर उतारेंगे जीरो, फिर ना जाने की जीरो, और एक ही खेल रहेगा, फिर जीरो, तो फिर कितने पे जाएगा ये, 5 पे जाएगा या ये बच गया ऑप्शन, 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा, तो हमारे पास जाएगा दोस्तों 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने के पश्चात 5 15 और 35 से विभाजित करने पर शून्य शेष पर प्राप्त होता है। आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा नंबर उठाना है 3 से गुना करके, इनसे भाग करके देखो जीरो आएगा। ठीक है, देखो 3 से गुना करेंगे दोस्तों, 35 दिया, एक आपको बतानी है छोटी से छोटी, सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे, 35 105, 5 से भी भाग होगा, 15 से भी होगा, 35 105 होता है, तो 35 से तो होगा, 15 से भी होगा, 15 से 105 होता है, एक ही 15 105 होता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो इन रेलगाड़ियों के सापेक्ष चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो दोनों की दोस्तों स्पीड अलग अलग दी हुई है, समानांतर पटरी पर समान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। अभी देखो जब समानांतर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यही पूछा दोनों रेलगाड़ी की सापेक्ष मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 50/18 मतलब कि 25/9, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी एक साहूकार का एक वर्ष में दे 9,000 रुपये बकाया है, हालांकि 4 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है, यदि ब्याज की दर 6% है तो कितनी राशि का भुगतान करना होगा। इसमें देखो दोस्तों क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, अब इसमें देखो पहले समझो क्वेश्चन क्या है, इसमें है 9,000 रुपये दे है, एक व्यापारी एक साहूकार का एक वर्ष में दे कितना है, 9,000 रुपये का बकाया है एक साल का। इसमें दोस्तों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड है और जो प्रिंसिपल है वो भी ऐड है। अब वो 4 मंथ में क्या करना चाहता है, निपटान करना चाहता है, तो इसका मतलब अगर 4 मंथ में निपटान करना चाहता है तो ब्याज उसको कितने देगा, 4 मंथ का ही देगा। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। मान लेता हूं मैं, प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है 100%, 100%, और एक साल में 6% का ब्याज लेगा, तो 106% की जो वैल्यू है ना,
ये कितनी है, 9,000 है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 9,000 बटे में 106, ये आएगी। अब 4 महीने में सेटल करना करना है अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, 100% तो देना ही पड़ेगा, प्लस कितना देना पड़ेगा। अब देखो जो रेट 4 महीने कितनी आएगी, 12 महीने की मंथ की जो रेट है ये है 6%, ठीक है। तो एक मंथ की जो रेट आएगी तो 1/2% आएगी, आप कहेंगे बटे में 12। 4 महीने की क्या आएगी, 4 से गुना कर देंगे, कितनी आएगी, 4 से गुना करेंगे तो ये आएगी 2%। अब देखो 1% की वैल्यू अगर कितना है, ये 2% और इसमें ऐड हो जाएगा। अगर 1% की वैल्यू कितनी है, 90 है, ये है दोस्तों 90,000 बटे 106, तो 102% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 90,000, सॉरी 90,000 करो, 9,000 बटे 106 है, 102% की वैल्यू क्या आएगी, 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको मैं काटता हूँ, ये आएगा 51 आएगा, 2 पे काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये आएगा 53। 51 की 9 से गुना करो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और आगे कितनी है, 3 जीरो है। इसको भाग करना है अब किससे, 53 से। सारे ऑप्शन में 8 है तो इसका मतलब 8 पे जाएगा पहले, 8 दिया 24, 8 दिया 24, 2 कैरी, 8 पंजे 8 दिया 24, 2 कैरी, 8 पंजे 40 तो 42, बच्चे कितना, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए 3, ऊपर से उतारेंगे 0। अब कितने पे जाएगा, अब जाएगा ये 6 पे। देखो सारे ऑप्शन में 6 पे है तो 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 6 पे जाएगा दोस्तों, 6 का मतलब इसका डबल कर दो, उसको 3 से गुना कर दो, या सीधी 6 से गुना कर दो। 6 पंजा 30, 300 और 6 3 18, 318। तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 318 तो बचेगा कितना दोस्तों, 32 बचेगा। फिर ऊपर से उतारेंगे 0, फिर कितने पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा। तो 8 6 6 ऐसे आया ऑप्शन, ठीक है। तो 6 पे करो तो 318 आएगा, फिर बचेगा 2, फिर ना जाने के 0, ठीक है। 8 6 6 ऐसे आएगा, तो ये किसके आसपास है, तो ये आसपास है, मतलब 8 6 6 ऐसे, फिर 0 पे जाएगा ऐसे। तो ये अप्रोक्सीमेट पास किसके है, ऑप्शन 1 के, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज इक्वल टू, ये है 40 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 32 बटे में दोस्तों 4 है, 32 बटे क्या आएगा, 8 आएगा। और गुना क्या है, फिर इसके सारे का गुना है 125। अब ये 8 से काटेंगे तो 5 आएगा, 125 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा, 625। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 12,600 पी की पावर 3, क्यू की पावर 2, आर की पावर 2, एस की पावर 1, जहाँ पी क्यू आर एस आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3p प्लस 2q माइनस आर प्लस एस का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अभाज्य संख्या रखनी है दोस्तों, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 5 है, 5 से कैंसिल होता है, लगातार अभाज्य संख्या लेनी है आरोही क्रम में लगातार। तो बड़ी संख्या अगर 2 से भी कैंसिल आई, 5 से भी कैंसिल, 6 2 8, 3 से भी कैंसिल है, तो 5 से काटूंगा तो 5 की पावर 2 आएगी, 25 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 25 चौका 100, और 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। 126 को लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 1 तो होगा ही होगा, गुना 63, 63 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1, और ये किसके बराबर है, पी की पावर 3 गुना क्यू की पावर 2 गुना आर का स्क्वायर, आर की पावर 2, एस की पावर 1। तो दोस्तों यहाँ से पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी 2 3, पी की वैल्यू क्या आएगी, देखो पी क्यू आर एस आरोही क्रमिक अभाज्य संख्या है, ये सॉरी, पी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, पी कौन सा है, ये वाला नंबर जिसकी पावर है, पी की वैल्यू 2 आई, क्यू की वैल्यू 3 आई, आर की वैल्यू 5 आई, और एस की वैल्यू क्या आई दोस्तों, 7 आई। एस बराबर है 7। अब आपको निकालना है 3p, मतलब 3 दूनी 6, 3p प्लस 2q 6 माइनस आर, मतलब कि माइनस कितना होगा 5,
प्लस एस प्लस के साथ 7 और 6 6 12 7 19 -5 कितना आएगा 14 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। इनमें से 18 विद्यार्थियों को प्राप्त औसत अंक 90 था तथा कक्षा के शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 80 था। तो पूरी कक्षा के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 18 विद्यार्थी का जो औसत है वो 90 है और इसी कक्षा के शेष विद्यार्थी टोटल 30 है, तो 12 का कितना है, शेष का औसत अंक कितना है, 12 का 80 था। तो आपको बताना है पूरी कक्षा का, 30 का ओवरऑल बताना आपको, ठीक है। तो इसको देखो रेशियो में ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30। अब यहाँ मिनिमम मान लो, मिनिमम ये मिनिमम 80 है मान लो एवरेज। अब ये देखो 80 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये लेके आया 10 एक्स्ट्रा लेके आया, कितना लेके आया 10 एक्स्ट्रा लेके आया। अब टोटल दोस्तों 3 बंदे हैं, टोटल 3, एक बंदा 10 एक्स्ट्रा लाता है, 3 30 एक्स्ट्रा लाएंगे और ये सब में इक्वल बांट देंगे। टोटल क्या है 5 है टोटल, तो हर जाएगा 5 का 30 86। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 126.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54.8 सेंटीमीटर है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, तो सीधा इसका आधा कर दो, किसी एक का आधा कर दो, इसका आधा कर दो, मान लो इसका आधा कर देता हूँ, ये 6 3 2 63.2 आएगा। गुना है दोस्तों 54.8। अब लास्ट डिजिट देखो क्या आएगा, लास्ट डिजिट आएगा 8 दिया, 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट डिजिट। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो, अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा बटे में तो 100 आएगा ही आएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, इसको लिख सकता हूँ 500 प्लस 40 प्लस 8। इसकी गुना करनी है मुझे 632 से, 632 से दोस्तों 500 की गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और बटे में सारे के 100 भी है। अब देखो सीधा 100 साथ ही साथ बटे में लगा देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको 10/2 लिखूंगा, 632 का आधा आएगा 316, ठीक है 316 क्या आएगा 10/2, 316 क्या आएगा 1 जीरो। अब इसकी इसके 632 के साथ 40 से गुना करूंगा, तो 632 की 40 से करूंगा तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, एक 4 6 24 और 1 25 बटे में 10 252.8। फिर इसकी 8 से गुना करनी है, बटे में 100 करना है, 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, एक कैरी 8 24 1 25, 2 कैरी 8 6 48 और 2 50 बटे 100 50 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो, 2 5 और 5 10 और 6 16, एक कैरी 2 और 2 4 3 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो बाह्य कोण 7:5 है, तो इन दोनों कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है। दोस्तों ये कहता है, देखो ध्यान से, ये कहता है ऐसी कोई प्रतिच्छेद करेगी लाइन, कहते हैं एक ही ओर स्थित दो बाह्य कोण, एक ही ओर स्थित दोस्तों दो बाह्य कोण, एक ही ओर स्थित कहते हैं टू पैरेलल लाइंस, देन हाउ मच मोर देन द लार्जर इफ द रेशियो टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। अब सेम साइड के एक ही साइड तरफ दो एक्सटीरियर एंगल, मान लेते हैं ये 7 यूनिट है, ये है 5 यूनिट। अब सम एक्सटीरियर एंगल ध्यान रखेंगे ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी कोई, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 होता है, तो मतलब 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू 180 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, तो सीधा काटो 12 15 180 होता है, 15 दूनी 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करने का देखो जीरो नहीं बनना चाहिए, एक ही तरीका है 1 पुट कर दो, ये आएगा 1 + 3 1 + 3 4 -10 -6 बटे में -24 गुना में 1 + 3 4 + 2 6 बटे में -3 गुना में 1 × 1 + 2, ये आएगा 3 ऊपर, ये दोस्तों 1 + 1 2 का स्क्वायर 4
1 + 2 6, ये आएगा 6, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और ये आएगा 6 कम 6, 6 चौका 24, 1/4 आया, और ये माइनस है, माइनस के 1/4 आना चाहिए, तो 1 पुट करेंगे दोस्तों, 1, 1 - 5 माइनस के 1/4, कौन सा ऑप्शन देता है, ओनली ऑप्शन 1। अभी इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि विजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना 0 से 90 के बीच में थीटा, कोट थीटा प्लस दिस इंटू में साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा माइनस सीकेंट थीटा इसके बराबर है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये कोट थीटा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, कोसेकेंट थीटा +1 कोसेकेंट थीटा -1 दोस्तों, ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा +1 कोसेकेंट थीटा -1, तो 2 कोसेकेंट थीटा आएगा ऊपर, तो ये कोट थीटा था, एक सेकंड से लिखता हूँ अच्छे से, ये कोट थीटा था, तो पुट करने से ज्यादा लंबा पड़ जाएगा इसलिए पुट नहीं कर सकते, ये आया 2 कोसेकेंट थीटा, और ये आया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो क्या आएगा ये कोट स्क्वायर थीटा, जैसे सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आ गया सारा। अब ये वाला देखो यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा कह सकते हैं बटे में 1/sin थीटा, कोस थीटा, या आप करोगे इसको, पहले ऐसा करते हैं इसको सोल्व कर देते हैं, एक कोट थीटा से एक कोट थीटा कैंसिल, इसको लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, और ये 1/sin थीटा, इससे एक साइन थीटा, तो ये सारा क्या है 2 सीकेंट थीटा, ये सारा 2 सीकेंट थीटा इसकी मल्टीप्लाई में है। अब इसको सोल्व कर दो, ये आएगा साइन थीटा -1/sin थीटा, ठीक है, ये आएगा कोस थीटा -1/cos थीटा, ये आएगा 2 सीकेंट थीटा साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर हम करते हैं इनको, ये आएगा 2 सीकेंट थीटा, इसको कोस, नीचे कोस है देखो, नीचे कोस है, तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लो, 1/2 ये देखो ये कोस था और ये कोस है, ठीक है, ये हो जाएगा 2/कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब नीचे है एक साइन थीटा इसके साथ, अब ऊपर वाले का हिसाब लगाते हैं, माइनस माइनस दोनों में घूम लेंगे प्लस हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो, इससे ये कैंसिल और एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बचा क्या 2 साइन थीटा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इफ a and b are the root of the equation then the value of this, तो देखो डायरेक्ट रूट आ जाएंगे, गुना करके 4 जोड़ करके 5 आना चाहिए, तो x, तो इसको लिखेंगे प्लस के x प्लस के 4x, ठीक है, तो x बराबर है -1 और x बराबर है -4, दो रूट आ गए, ठीक है, a बराबर -1 कह सकते हैं और b बराबर है -4। अब यहाँ पुट कर दो, -1 का क्यूब करेंगे उसको -1, -4 का क्यूब करेंगे -64 बटे में a स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 4, 17 माइनस ये आएगा -65, और 17 - 4 13 आएगा, 13 × 5 = 65 माइनस क्या आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 21, इसका लगभग मान बताना हमें, तो इसको लिख सकते हैं 20% इनाम का दोस्तों 100, ये है 320 प्लस 122, अब 0 से 2 0 कैंसिल, 32 × 64, 64 प्लस 122 तो कितना आएगा 186, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 53 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या था, कहते हैं 53 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति
के शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों हम कहेंगे जो बंदा नया आया है वो 53 तो जो लेके गया था, यहाँ से निकला बंदा गया है, वो तो ला ही लाया है। एक्स्ट्रा कितना लाया? 4 3 12 एक्स्ट्रा लाया। कितना एक्स्ट्रा लाया? 12 एक्स्ट्रा लाया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 65 होगा नए व्यक्ति का वजन जो ग्रुप में शामिल हुआ। सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 0 पुट कर देता हूँ। एक्स की जगह 0 पुट करूंगा ना तो ये आ जाएगा दोस्तों। एक्स की जगह 0 पुट कर देता हूँ और वाई की जगह क्या पुट कर देता हूँ? 1 पुट कर देता हूँ। तो एक्स की जगह 0 तो ये आएगा 2 0, वाई की जगह 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा सारा और ये भी 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 देता है। अब देखो 0 पुट करने पे ये 0 ये 0 ये आया 2, ये 0 दोस्तों, ये 0 ये आया 1। अब मैच होगा तो कुछ और देखेंगे फिर, ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये तो कामयाब नहीं होगा, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या करना है। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको एक सेकेंड इसको हटा देते हैं पहले। मैं इसमें से क्या करता हूँ, 2x² प्लस y² का होल स्क्वायर है दोस्तों ये, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसमें x² y² एक ऐड कर देते हैं और एक माइनस कर देते हैं। कौन सा? एक्स वाई इंटू में x² प्लस y²। ठीक है दोस्तों, ये टर्म है ना जो 3 है, मैं इसमें यही टर्म एक एक वाली इसमें ऐड भी कर देता हूँ, एक माइनस भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास होगा ये, और फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे हम सारे में से, ट्वाइस ऑफ x² प्लस y²। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ x²। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वाई एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है, पूरा लिखेंगे तो इतनी बड़ी इक्वेशन है तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जब ये दोस्तों क्या, एक ऐड करूंगा एक माइनस करूंगा, एक माइनस करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो इसमें x² प्लस y² तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कौन सा? ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के तो 2x y बचेगा, और एक ये बचेगा इसमें से 2x² y² हमने ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² हमने कॉमन लिया है, ये वाली टर्म। तो यहाँ बचेगा x² प्लस y² और माइनस 2x। एक क्या किया था हमने? एक माइनस किया, एक्स वाई इंटू x² प्लस y² एक प्लस किया। अब यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? इस वाली टर्म में देखो एक माइनस 2x² y² है ये, और यहाँ पे इसके आगे एक टर्म ये सोच के चलो, एक ये टर्म भी है, मैं लिख देता हूँ एक्स वाई इंटू x² प्लस y², ये भी है। ठीक है, ये भी टर्म है, और यहाँ है -2x² y²। इसमें से अगर हम क्या करते हैं, सारे में से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा दोस्तों x² प्लस y² सारे में से। ये -2x² y² क्या हो जाएगा? -2xy हो जाएगा, ये हो जाएगा -2xy हो जाएगा। अब देखो इसमें से ये सारा कॉमन आ रहा है, x² प्लस y² -2xy। अंदर क्या बचा फिर? एक तो ये हो गया, ये बचेगा, अंदर क्या बचेगा फिर? 2x² प्लस 2y², 2 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, प्लस के ये वाला xy। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन कौन सा है? ट्वाइस ऑफ 2x² प्लस 2y² प्लस xy, ये टर्म है दोस्तों, x² प्लस y² माइनस 2x, ये टर्म है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कौन? 5 महिलाएं और 3 पुरुष। दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं हम, 6 से 6 का आंसर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या है? मैन की तो आ गई 5, वुमेन की आ गई 3। टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल वर्क हो गया, मैन की एफिशिएंसी पुट कर देते हैं, 5 × 15, 15 × 90, 90 काम कराना है। 5 महिलाएं हैं, महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, एक की एक 3 काम करती है एक दिन में, तो 5 कितना करेंगे? 5 × 15। वैसे ही 3 पुरुष 3 × 5 = 15, और 15 × 15 30, एक दिन में 30 करते हैं 5 महिलाएं और 3 पुरुष, तो 90 कराना है तो कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। दूसरे का पहले से है दोस्तों, और छठे पद का 5 में से है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अब 27 तक पहुंचना है मुझे, कैसे सोचते हैं, 27 तक पहुंचना है, 27 तक। तो 6 का 4 से गुना करते हैं, 6 को, 6 चौका 24 होता है, और इसका हाफ ऐड कर दूंगा तो 27 आएगा। 12 का 4 गुना 12 चौका 48 होता है, और 48 में इसका आप 6 ऐड करेंगे 54 आएगा। 8 चौका 32 होता है दोस्तों, और 32 में इसका 8 का हाफ कितना होता है, 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।